इसमें लिखा है कि जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा ब्राह्मण देव कार्य में वर्जित है। उसके द्वारा तर्पण नहीं लगता, उसके द्वारा कोई भी वैदिक कर्म नहीं होता। जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। मासातीते तु नित्यम ही पुनश्चोपनयम चरेत। और वो भी खाली धागा डालने से मतलब नहीं है। खाली जो जनेऊ पहनता है कि उसको उसकी मर्यादा को समझना चाहिए। जब लवशंका दीर्घ शंका के लिए जाता है तो जनेऊ को वो कान के ऊपर चढ़ाता है। जब स्नान करता है तब वो है महादेव, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यमराज का वो यजन करता है, उनका आह्वान करता है। ऐसी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और कहा पूर्ण ब्राह्मण तब होता है जब वो 12 लाख गायत्री का जप करे। ऐसा ब्राह्मण, और जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया तो साक्षात तो भगवत स्वरूप हो जाता है। जो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री का जप कर लेता है उसके मुख से निकला हुआ मंत्र साक्षात विधाता ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ मंत्र है। ऐसा से महापुराण में लिखा। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया, जिसने 12 लाख गायत्री का जप किया उसे पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। एक श्लोक में बोले देता हूँ, लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरिता है। यह श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का 46 नंबर का श्लोक है। वर्णन है इसमें, जिस ब्राह्मण ने 12 लाख गायत्री जपी है वह अपने आप में पूर्ण ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण किसी के घर एक पूड़ी भी खा के चला जाए तो पितृलोक में पितर नृत्य करेंगे। लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं हैं। आगे क्या लिखा है कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप नहीं किया, 1.25 लाख जपोगे तब 1 लाख माना जाता है, यानी 1.25 लाख गायत्री जिसने नहीं जपी तो वह ब्राह्मण वेद कर्म में बैठने का, वेद कार्य में बैठने का अधिकारी नहीं है। देव कार्य में बैठने का अधिकारी नहीं है। श्लोक बोले देता हूँ मैं, 46 नंबर का आधा श्लोक है। गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्येन योजयेत। वेद कार्य में वह बैठने का अधिकारी नहीं है। वेद मंत्रों से वो यजमान की पूजा कराने का अधिकारी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने 1.25 लाख गायत्री का जप नहीं किया। श्रीमद् शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 13 श्लोक नंबर 46। इसलिए हर ब्राह्मण को नित्य गायत्री कम से कम 10 माला गायत्री की रोज जपनी चाहिए। 10 ना जप पाए तो 1 तो जपे। श्राद्धों में उसी ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है जो वैदिक कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो दुकान करता है, नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, श्राद्ध पक्ष में वह ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी नहीं है। जो वैदिक कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है वही पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भोजन करने का अधिकारी। इससे गरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्यों ने योजयेत। अब हम तो इतने ब्राह्मण तैयार कर देंगे भैया जिन सबकी 10-10, 12-12 लाख गायत्री के जप का प्रभाव उनके पास में हो। ऐसा तो एक भी ब्राह्मण नहीं होगा जिसके पास 1.25 लाख गायत्री का जप न हो। क्योंकि इस श्लोक में, इस अध्याय में लिखा हुआ है, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्यों ने योजयेत। जिस ब्राह्मण के पास 1 लाख गायत्री जप का भजन नहीं है, 1 लाख गायत्री जप की शक्ति नहीं है उसके पास, ऐसा ब्राह्मण वेद कार्यों से वर्जित है। लेकिन आज की तो स्थितियां बड़ी गंभीर। ब्राह्मण कहता है कि लोग हमें कोई पूजता नहीं, प्रणाम नहीं करता। अरे ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व हो तो दुनिया की तो बात छोड़िए, स्वयं 3 लोकानाथ हाथ जोड़कर सामने आके खड़ा हो जाएगा। कथा आती है रामायण में, दंडकारण्य वन में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है अगस्त। 14 भुवनों का मालिक नारायण प्रभु राम बन करके आए और महात्मा अगस्त के सामने हाथ जोड़कर चरण छूकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और क्या कहने लगे, देखिए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि,
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारे हो मुनि द्रोही अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारे हो मुनि द्रोही अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। राम जी कहते हैं गुरुजी मुझे मंत्र दे दो जिससे प्रकार से जिसके प्रभाव से मैं निशाचरों का वध कर डालूं। हाथ जोड़े, पाम छुए, चरण छुए। कौन कहता है कि ब्राह्मण को लोग पूछते नहीं? ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व भी तो होना चाहिए। सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खींचते हैं, पौआ ढक्कन अंगूठा खोलते हैं, फिर कहेंगे पूजा, तो काहे की खाक पूजा होगी? ब्राह्मण ब्रह्मत्व को बचा करके रखे, 3 लोक 14 भुवनों का नायक तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। ब्रह्मत्व तो हो, सुदामा बन करके बताइए, भगवान रो रो करके तुम्हारे तलवे धो देंगे। गायत्री का प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है। यूपी में एक जगह पड़ती है एटा। मैं अपने विद्यार्थी काल की बात बता रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ 100% सही है। एक तांत्रिक ने मुझे लोभ दिया, मैं स्कूल से लौटा था और उसने मुझे कहा कि 11,000 रुपया दक्षिणा में दूंगा, मेरे साथ अनुष्ठान करने को चल। जिसने उस समय जेब में 11 रुपया भी ना होता और कोई 11,000 रुपये की बात कह दे, और मैं उसके संग साइकिल पर बैठ करके एटा यूपी में पहुंच गया। 1 नंबरी वो तांत्रिक था, उसने किसी को मारने के लिए सौदा ले रखी थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मरघट में वो गया, उसने जलती हुई खोपड़ी उठाई, उसमें खर गधे का रक्त डाल करके उसने उसमें हवन किया। मेरे सामने ही की सब घटना है। और जिस समय रात के समय में वो मनुष्य की खोपड़ी में गधे के खून के साथ में वो कुछ ऐसी चीज़ें डालता था, उसमें से जीवात्मा रोती थी जोर से, उसकी वो किसी स्त्री को मारने के लिए। तो घटना इस प्रकार की थी, किसी माँ को एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो गया। अब उसकी वो पुत्र वधू थी, उसके ऊपर उसकी जो देवती थी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती थी। 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़मीन, दुकानें वुकानें, बहुत कुछ था। अब वो तब हो उस स्त्री को, ये लोग कितने घिनौना काम कर डालते। तो उसकी लड़की ने ठेका दिया था उसको, ये तो मुझे बाद में पता चला था। और उस स्त्री को मारने के लिए, और उसने जो वो किया, वो मेरी रोम रोम कांपे। मैं सोचूं, हे परमात्मा, कैसे भी इस जल्लाद से कैसे भी बचा दे। दूसरे दिन की बात थी, एक दिन तो मैंने पूरा नज़ारा देख ही लिया था, इसलिए मैं बहुत नफरत करता हूं तांत्रिकों से। उसने मुझसे पान के पत्ते मंगाए, पान के पत्ते, कहा सामने दुकान से पान के पत्ते लेके आ जा, और मुझे मौका मिल गया। तो वहां पर जीप वाला कोई खड़ा था, वो कह रहा था सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। इतना मुझे ध्यान था कि मैं उधर से आया था तो सिकंदरा राव रास्ते में पड़ा था। तो पान का पत्ता ना लेता हुआ और मैं उसे जीप के ऊपर लटक लिया और उसने सिकंदरा राव छोड़ा। सिकंदरा राव से हाथरस मोड़ के पास तक मैं वहाँ से पैदल चला और वहाँ से एक टेम्पू पकड़ा और मैं जाके हाथरस, और वहाँ से मैं राया, और राया से जैसे तैसे प्राण बचा करके मैं वृंदावन पहुँच गया। उसके कब्जे से मैं निकल आया। दूसरे दिन मैं गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा देने को गया। परिक्रमा लगा रहा था, मानसी गंगा पर एक बोर्ड लगा हुआ था एक किसी ज्योतिषी के नाम का। बड़े वयोवृद्ध थे, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वो अच्छे महापुरुष थे, शास्त्री थे, विद्वान थे। मैंने उनको प्रणाम किया, मेरी आंख में आंसू थे। महापुरुषों से कभी अपने हृदय की बात नहीं छिपानी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है, और ऐसे ऐसे पान के पत्ते मंगाए थे और मैं प्राण बचा करके और मैं भाग आया। उन्होंने अपनी कुछ पृष्ठ कुंडली बनाई,
उन्होंने कहा बेटा तुझे तो मरना था, जब यह तांत्रिक का काम पूरा होता तो तुझे बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया था, तेरी गर्दन उतारी जाती। लेकिन बेटा मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, तूने कोई विशेष अनुष्ठान तो नहीं किया? मैंने कहा गुरुदेव 8 दिन पहले मैंने 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान एक पूरा किया। तो कहते बेटा गायत्री माँ ने तुझे बचा लिया, उस दिन से लेके आज तक मेरा गायत्री जप नहीं छूटा। ये गायत्री माँ का प्रभाव मैंने देखा।